नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन पहले दिन पीएम मोदी ने तमाम बड़े देश के नेताओं से मुलाकात की। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की द्विपक्षीय बैठक। पीएम ने कहा, मेरे मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलना हमेशा बेहद खुशी की बात। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ब्राजील में पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने सहित व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा, G20 के मौके पर मिलना बहुत अच्छा है। हमने हाल ही में ब्रिक्स के मौके पर भी एक दूसरे को देखा था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, कल आज समाप्त हो गया है। 23 नवंबर को मुझे यहां फिर आने का मौका मिलेगा और झारखंड में विकास का नया युग शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। जेएमएम कांग्रेस झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। कहा, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई उससे एक तरफा माहौल है। बांस बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल ने धारावी के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2 लाख लोगों को घर मिलने वाला है। 2 लाख लोग आज कचरे और गंदगी में रह रहे हैं। उनकी हालात में सुधार नहीं होने वाला। अनिल देशमुख के काफिले पर हुआ हमला, सिर में लगी चोट। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। चुनाव के दौरान इस राज्य में पहले कभी ऐसी हिंसा नहीं हुई। मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी का बड़ा दावा। कहा, मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूं। मुझे लगता है कि प्रकृति पर वोटिंग होगी, हमारी सरकार बहुमत में बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम प्रमोद सावंत। कहा, पिछले 3 दिन से मैं महाराष्ट्र में था। वहां पर लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस हिसाब से महायुति की सरकार बनने वाली है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी प्रत्येक राज्य में अपनी स्थिति बदलते हैं। तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। 55 सालों तक भारत को लूटने के काम राहुल गांधी के परिवार ने किया। बिजली कंपनी का बकाया ना चुकाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने दिल्ली का हिमाचल भवन जब्त करने का आदेश दिया। पहले के आदेश की अनदेखी से हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। सीएम नायब सैनी ने पूरा किया वादा। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी कर दी पक्की। विधानसभा में बिल पर लगी मुहर। हरियाणा विधानसभा का आज आखिरी दिन। विपक्ष के कई विधायकों ने दिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर रहा झुकी चर्चा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने युवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, प्रदेश के खेलों में अग्रणी बनाएगी राज्य सरकार। प्रतिभाओं को जन्म सम्मान दिया जाएगा। देश की राजधानी में प्रदूषण से हाल बेहाल। 500 के पार पहुंचा एक युवा। पूरे दिल्ली एनसीआर में आज से 12वीं तक ऑनलाइन क्लास। एलजी ने दफ्तरों के समय में भी बदलाव के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। आर्टिफिशियल बारिश कराने की मांग। कहा, आर्टिफिशियल बारिश कराना बेहद जरूरी, इसके लिए सभी विभागों की होनी चाहिए बैठक। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांस लेना दूभर। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बीजेपी नेता मनोज तिवारी और अन्य बीजेपी नेताओं ने राजीव चौक पर मास्क किए वितरित।
बढ़ते प्रदूषण पर बोले मनोज तिवारी, कहा गलती केजरीवाल की सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। मेरा मानना है कि अब सबको जगना चाहिए। आम आदमी पार्टी के भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मुकुंदपुर डिपो पहुंची सीएम आतिशी चौथे चरण के नए मेट्रो कोचों को निरीक्षण करती हुई नजर आई और कहा अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में एकमात्र मेट्रो है जिसमें ड्राइवर लेस ट्रेनें चल रही हैं, जिसकी सुरक्षा बहुत अधिक है। मणिपुर के इम्फाल में आज स्कूल कॉलेज पर शिक्षा विभाग ने कर्फ्यू के बीच इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के लिए किया फैसला। एनआईए कर रही है हाल ही में हुई हिंसा की जांच। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। आज सीआरपीएफ जवानों से करेंगे मुलाकात। सीएम साय जवानों का बढ़ाएंगे हौसला। नक्सल विरोधी अभियान में तैनात है जवान। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। चुनाव प्रचार के बाद आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम। योगी सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिए निर्देश। सरकार ने सड़कों की सफाई के साथ ही कूड़ा उठवाने, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और फर्टिलाइजर को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने को कहा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी तेज, 3 चरणों में होगा बसों का संचालन। 7,000 बसों के अलावा 550 बसें होंगी संचालित। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं अस्थायी बस स्टेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे एग्जाम। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी। योगी सरकार की बड़ी पहल, शहरों में मजदूरों के अड्डों पर बनेंगे श्रमिक सुरक्षा केंद्र। उपलब्ध कराई जाएगी जरूरी सुविधाएं। एक बार फिर से पोस्टर वॉर तेज, लिखा बटोगे तो बांटेंगे तो काटेंगे केवल चुनावी नारा नहीं है, ये भारत के इतिहास से मिली हुई सीख है। अब हम ना बांटेंगे और ना ही कटेंगे, क्योंकि अब हम आएंगे, हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे। सपा ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, कहा मतदान के दौरान बुर्का हटाकर ना हो मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग। महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोग। बढ़ते प्रदूषण से सांस के मरीजों की हालत हुई बदतर। कानपुर देहात में कोहरे से हाईवे पर विजिबिलिटी कम, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा। वाहन चालकों को सतर्क रहने की चेतावनी। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा बुलंदशहर, खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को डीएम के आदेश पर किया गया बंद। ग्रेटर नोएडा में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा, 2 ट्रक और बस में भीषण टक्कर, 19 लोग घायल। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। राजगंज में बखनलाल कॉलेज में तिलक लगाकर और कलावा बांधकर छात्रों के आने पर रोक। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, कॉलेज पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। मारपीट के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कानपुर देहात में अवैध तरीके से हो रही डीजल पेट्रोल के कारोबार पर अफसरों ने मारा छापा। 3 टैंकरों के साथ भारी मात्रा में बरामद हुआ पेट्रोलियम पदार्थ। डीएम के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। नोएडा में नींव खोदने के दौरान गिरी बिल्डिंग की दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, 1 की मौत। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। महाराजगंज में कन्हैया बाबा रामग्राम बौद्ध स्तूप, भारतीय पुरातत्व विभाग ने शुरू किया काम। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया शुभारंभ। बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में तोड़फोड़, अज्ञात लोगों ने की आश्रम में तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में अवैध खनन रोकना नायब तहसीलदार को पड़ा भारी। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार से जमकर की अभद्रता, पुलिसकर्मी को भी बोले अपशब्द। अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में बदला मौसम का मिजाज, शीतलहर के साथ चल रही ठंडी हवाएं कोहरे के साथ ठहरने दी दस्तक। मुजफ्फरनगर में स्कूली बस में घुसा गन्ने उठाने वाला लूटर, दर्जनों स्कूली छात्राएं हुई घायल। पुलिस ने घायल छात्राओं को कराया भर्ती। बुलंदशहर में युवक को जमकर पीटते हुए दिखाई दिए लोग, मारपीट का वीडियो वायरल होने से बचा हड़कंप।
मैनपुरी में गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मार किया जाम। युवती की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में गुस्सा। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी के घर पर बदमाशों ने किया हमला। 2 गाड़ियों में बैठकर आए थे बदमाश, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे। मथुरा में टोल कर्मियों की दबंगई आई सामने। टोल प्लाजा कर्मियों ने कार सवार परिवार और महिलाओं से की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में स्कूटी सवार मास्टर को अज्ञात बोलेरो ने मारी टक्कर। मास्टर की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा के राजकीय संप्रेक्षण गृह में पार्टी की रील वायरल। लिखा, जेल में बदमाशी, बाल कैदी एक साथ पी रही एनर्जी ड्रिंक, सुरक्षा में लगाई से। हमीरपुर में खनिज अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रक मालिक के परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। खनिज अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कर नौकरी से बर्खास्त करने की मांग। उदयपुर पुलिस और अंतर जनपदीय वांछित अभियुक्त के बीच मुठभेड़। चेन स्नेचिंग की घटना को दे चुका है अंजाम। अभियुक्त के कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन, जिंदा कारतूस बरामद। बाराबंकी में टाटा मैजिक बनी आग का गोला। सवारियों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर देहात में अराजक तत्वों ने मूर्तियां खंडित की। आला अधिकारियों ने शुरू की जांच पड़ताल। ग्रामीणों को और आसपास के लोगों में आक्रोश। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने खेत पर काम कर रहे 2 किसानों पर किया हमला। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अफसरों संग मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर लिया फीडबैक। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। केदारनाथ उपचुनाव प्रचार का दौर समाप्त। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान। यशपाल आर्य ने की लोगों से वोट की अपील। कहा, केदारनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। यशपाल आर्य ने बीजेपी पर किया हमला। पकड़ी गई शराब का मुद्दा गरमाया। अवैध शराब पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। देहरादून में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा, 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन यात्रा। यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात गलत। केदारनाथ को ना बनाए राजनीति का विषय। देहरादून में डीएम ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में मिली 100 शिकायतें। ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण। ऋषिकेश में एसडीएम सदर ने चिकित्सालय का किया निरीक्षण। एसडीएम ने लिया आईसीयू का जायजा। मरीजों से बातचीत भी की। ऋषिकेश में पोहरा ग्रामीण विकास निधि का बंधा बिस्तरा। राज्यवासियों के फंसे 15 से 20 करोड़ रुपए। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक एजेंट परेशान। लोगों ने पुलिस से की संस्था पर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू की। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रक विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। 2 मेडिकल स्टोर बरामद। रुड़की में एसपी देहात ने कोतवाली का किया निरीक्षण। कहा, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सभी को दिशा निर्देश। हरिद्वार में 47 मकान मालिकों के चालान। मकान मालिकों पर 4.47 लाख रुपए जुर्माना। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। देहरादून में सड़क हादसों को लेकर पुलिस सख्त। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पुलिस ने युवाओं से की अपील। कहा, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। घने कोहरे में हादसों से बचाव। परिवहन विभाग की जागरूकता मुहिम। परिवहन अधिकारी ने कहा, सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम। सड़क सुरक्षा के बजट में नया प्रावधान। हरिद्वार में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस में दी शिकायत। वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री का हरिद्वार दौरा। कलेक्ट्रेट भवन में की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों पर बड़ा खुलासा। ठगों के 1800 फर्जी बैंक अकाउंट आए सामने। बैंकों से संपर्क कर मामले की जांच कर रही पुलिस।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डबल मर्डर से राजधानी में मचा हड़कंप। शराब की दुकान से बाहर हुई चाकूबाजी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने के दाम 1069 बढ़े तो वहीं 74,808 पर पहुंचा। चांदी 2,186 महंगी तो वहीं दाम 89,289 प्रति किलो हुई। बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत। वित्त मंत्री ने कहा बोरोइंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा, हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने जॉब के नियम बदले। मैरिज एज और जेंडर कॉलम हटाया। पहले शादीशुदा महिलाओं की भर्ती नहीं की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया। बाबर ने 41 रन बनाए। कीवी पेसर डग ब्रेसवेल पर 1 महीने का बैन लगा। मैच के दौरान कोकीन लेने का आरोप। न्यूजीलैंड के लिए 28 टेस्ट खेले। आकिब जावेद पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम के साथ रहेंगे। पीसीबी ने किया अनाउंस। बेटी आयरा के साथ आमिर खान लेते हैं थेरेपी। एक्टर बोले हमारे बीच अभी भी बहुत बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं। धनुष ने नयनतारा को दिया अल्टीमेटम। कहा डॉक्यूमेंट्री से फुटेज हटाओ, नहीं तो 10 करोड़ दो। 24 घंटे बाद लिया जाएगा लीगल एक्शन। पंजाबी सिंगर गैरी सिंधु पर ऑस्ट्रेलिया में हमला। शो के दौरान हमलावर स्टेज पर चढ़ा, गला पकड़ा, अभद्र इशारा करने पर भड़का था। एडन रोज की बिग बॉस 18 में एंट्री। विवियन डिसेना के घमंड को बताया एंटरटेनिंग। खुद को एग्रेसिव मानते हुए कहा लगाम लगानी होगी। कश्मीरा शाह का हुआ बड़ा रोड एक्सीडेंट। खून से सने नैपकिन दिखाकर बोली कुछ बड़ा होने वाला था, छोटे में निकल गया। कृष्णा शेख ने किया रिएक्ट। चंद मिनटों में बिक गई कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की टिकटें। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। जनवरी 2025 में होगा अहमदाबाद में शो। फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा कंगना ने किया अनाउंस। 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने रोका था फिल्म का सर्टिफिकेट। दिलजीत दोसांझ की सरकार को चुनौती। दारू शब्द का इस्तेमाल न करने का नोटिस मिला था। कहा देश में शराब बंद करो, जिंदगी में इसके गाने नहीं गाऊंगा। सामंथा रुथ प्रभु का पुराना वीडियो वायरल। पतला हुआ चेहरा देख पहचान नहीं सके फैंस। ट्रोलर्स बोले प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदलवा लिया। ब्रैड पिट से कानूनी लड़ाई के बीच आर्थिक तंगी से गुजर रही एंजेलिना। बेचैनी पड़ रही संपत्ति। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई आर्थिया शेट्टी। दुपट्टे से छिपाती दिखी बेबी बा। कांतारा 2 का धांसू टीजर हुआ रिलीज। हाथ में त्रिशूल और खून से लथपथ ऋषभ शेट्टी के खूंखार लुक को देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कियारा आडवाणी ने फ्लॉन्ट किया गोल्डन टूथब्रश। नेटिजन्स बोले इतना शो ऑफ करेंगी तो टूट जाओगी। हरिणी अमर सूर्य श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, राजनीति में आने के 5 साल बाद ही पीएम बनी। रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल ड्रोन दागे। ताबा अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी। बांग्लादेश पर अमेरिका सख्त तत्काल हिंसा रोकने की बात कही। चटकाऊ में भिड़े थे हिंदू समुदाय और सुरक्षा बल। इंडोनेशिया ने भारत से मांगी मदद। डॉक्टरों को भेजने का किया अनुरोध।
मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 किया लॉन्च। इससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा। हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट की खबरों में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।